नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थी टिप्स एंड केयर में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे गर्भावस्था के छठे महीने में बच्चे का विकास कैसे होता है। जब गर्भावस्था का छठा महीना आता है, यानी 23वें सप्ताह से लेकर 27वें सप्ताह तक का समय, तब माँ के गर्भ में पल रहा जीवन एक चमत्कारिक परिवर्तन से गुजर रहा है। अब वह केवल एक भ्रूण नहीं, बल्कि एक पूर्ण विकसित शिशु की ओर बढ़ रहा है, जिसके शरीर के लगभग सभी अंग अस्तित्व में आ चुके हैं और दिन प्रतिदिन परिपक्व होते जा रहे हैं। ब्रेन नर्वस सिस्टम। इस समय ब्रेन का आकार तेजी से बढ़ता है। न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल्स की संख्या लाखों की गिनती में रोज बढ़ रही है। सिनेप्स बनने लगते हैं, जो तंत्रिकाओं के बीच संदेश ले जाने में मदद करते हैं। मस्तिष्क अब भावनाओं, संवेदनाओं और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की तैयारी कर रहा है। शिशु अब लाइट, टच और आवाज पर प्रतिक्रिया देने लगता है, यानी वह अब सुन सकता है, महसूस कर सकता है। आंखों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। आइरिस विकसित हो चुकी होती है, लेकिन उसमें पिगमेंटेशन अभी पूरी तरह नहीं हुआ होता। शिशु अब धीरे धीरे पलकों को खोलना और बंद करना सीख रहा है। रेटिना संवेदनशील होने लगती है, जिससे शिशु प्रकाश की दिशा में प्रतिक्रिया देता है। आंतरिक कान और श्रवण तंत्र विकसित हो चुका है। शिशु अब माँ की आवाज, दिल की धड़कन, रक्त प्रवाह और बाहरी ध्वनियां सुन सकता है। वह आवाज पहचानने लगता है। माँ की आवाज उसकी पहली पहचान बन जाती है। नाक की बनावट पूर्ण हो चुकी है। अमनियोटिक द्रव में मिले तत्वों से वह स्वाद और गंध का एहसास लेने की प्रक्रिया की तैयारी करता है। माउथ, टंग, टेस्ट बड्स, शिशु की जीभ पर टेस्ट बड्स बनने लगती हैं। वह अब अमनियोटिक फ्लूइड को निगलना शुरू करता है, जिससे उसका पाचन तंत्र भी सक्रिय होता है। स्वाद का अनुभव भी शुरू हो जाता है। इसलिए माँ जो खाती है, उसका असर भी शिशु महसूस करता है। छठे महीने में फेफड़ों की शाखाएं विकसित हो जाती हैं। एल्वियोल का निर्माण शुरू होता है। फेफड़ों की वो छोटी छोटी थैलियां होती हैं जहां गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शिशु अभी सांस नहीं लेता, लेकिन वह सांस लेने जैसा अभ्यास एमनियोटिक द्रव के साथ करता है। हृदय पूरी तरह कार्यशील होता है। यह हर मिनट में लगभग 140-150 बार धड़कता है। अल्ट्रासाउंड में धड़कन स्पष्ट सुनाई देती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, शिशु की हड्डियां अब रक्त कोशिकाएं बनाना शुरू कर देती हैं। प्लेसेंटा से ऑक्सीजन और पोषक तत्व रक्त द्वारा शरीर के हर हिस्से में पहुंचते हैं। इस अवस्था में इम्यून सिस्टम भी बनने लगता है। शिशु का शरीर अब धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक तंत्र बनाना शुरू करता है। माँ से एंटीबॉडीज मिलती हैं जो शिशु को भविष्य में संक्रमण से लड़ने में मदद करेंगी। हड्डियां और मांसपेशियां। हड्डियां अब कठोर होने लगती हैं। मांसपेशियां मजबूत होती हैं, इसलिए शिशु अब लात मारने, मुड़ने और खींचने लगता है। माँ को किक्स और हलचलें साफ महसूस होने लगती हैं। हैंड्स, फिंगर्स, नेल्स, उंगलियां और अंगूठे पूरी तरह विकसित होते हैं। नाखून बनना शुरू हो जाते हैं। शिशु अंगूठा चूस सकता है, उंगलियां हिला सकता है। लेग्स, फीट, टांगों की लंबाई बढ़ती है। मांसपेशियों में ताकत आती है, जिससे माँ को हलचल ज्यादा महसूस होती है। पैरों की उंगलियां भी साफ बन जाती हैं। इस समय तक त्वचा बहुत पतली, झुर्रीदार और लाल होती है, लेकिन अब वर्निक्स कैसियोसा नामक एक सफेद परत त्वचा को ढकने लगती है, जो उसे एमनियोटिक द्रव से बचाती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लड़का है तो टेस्टीज पेट से नीचे की ओर खिसकना शुरू करते हैं। लड़की है तो योनि। यूटेरस और ओवरीज पूरी तरह बन चुकी होती हैं और अंडाणु भी मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। शिशु अब एमनियोटिक द्रव को निगलता है, जिससे आंतें क्रियाशील होती हैं। उसका शरीर मीकोनियम नामक कचरा बनाना शुरू करता है, जो जन्म के बाद शिशु की पहली मल होती है। अब शिशु नींद और जागने का पैटर्न भी अपना चुका होता है। वह कभी जागता है, कभी सोता है, और कई बार माँ उसकी हरकतों से यह महसूस कर पाती है। अब माँ और शिशु के बीच भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव गहरा होने लगता है। शिशु माँ की भावना को महसूस करता है, इसलिए माँ की सोच, वातावरण और मानसिक स्थिति शिशु के व्यक्तित्व को आकार देने लगती है। इस महीने से नियमित अल्ट्रासाउंड, ब्लड प्रेशर की निगरानी, वजन की जांच और संतुलित आहार बेहद आवश्यक हो जाता है।